अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। तो क्या आप लोग फाइवर पर गिग बनाना चाहते हैं? तो आज की इस वीडियो में मैं आप लोग को बताऊंगा कि आप लोग कैसे फाइवर पर गिग बना सकते हैं और वो भी ज़बरदस्त रैंकेबल कीवर्ड्स के साथ। और अगर आप लोगों ने ये वीडियो देखी तो आप लोगों को किसी और वीडियो को देखने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं पड़ेगी, क्योंकि मैं इस वीडियो में मैं आप लोग को सारा डिटेल समझाऊँगा और मैं खुद भी ये गिग क्रिएट कर रहा हूँ अपने लिए। तो इसमें मैं अपने लिए जो यूज़ कर रहा हूँ आप लोग को भी समझाऊँगा कि वो यूज़ करें। तो इंशाल्लाह आप लोग की गिग रैंक भी होगी और आप लोग का प्रोफाइल भी रैंक होगा। तो इस वीडियो को लाज़मी देखना है लास्ट तक, और अगर आप लोग मेरे इस चैनल पर नए आए हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक ज़रूर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना। तो बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आप लोगों ने अपने फाइवर अकाउंट पर आ जाना है। तो मैंने पिछली वीडियो में आप लोगों को फाइवर अकाउंट क्रिएट करना सिखाया था। तो अगर आप लोगों को कोई भी मसला हो फाइवर अकाउंट क्रिएट करने में या कोई भी सेटिंग हो जो आप लोगों को नहीं आती हो, तो मैंने उस वीडियो में सारी डिटेल बताई थी। तो पहले वो वीडियो देख ले और आप लोग उससे सारा सेटिंग कर सकते हैं। तो सबसे पहले आप लोगों ने प्रोफाइल पर क्लिक करना है और यहाँ पर आके आप लोगों ने क्रिएट अ न्यू गिग इस पर क्लिक करना है। तो मैं खुद एक गिग बना रहा हूँ अपने लिए, और ये कोई एग्जांपल के लिए नहीं बना रहा, ये मेरे प्रोफाइल पर होगा। तो ये गिग मैं वेबसाइट डिज़ाइनिंग के लिए बना रहा हूँ। तो चलो देखते हैं वेबसाइट डिज़ाइनिंग के लिए कोई टाइटल ढूंढते हैं। तो सबसे पहले आप लोगों ने अपने फाइवर पर आना है और यहाँ पर आप लोगों ने अपना जो कैटेगरी है वो यहाँ पर सर्च करना है। जैसा कि मैं यहाँ पर वेबसाइट क्रिएशन की गिग बना रहा हूँ, तो मैं यहाँ पर ब्लॉग वेबसाइट, यहाँ पर नीचे आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पर ब्लॉग वेबसाइट के गिग मौजूद है। तो ब्लॉग वेबसाइट पर मैं क्लिक कर देता हूँ। आप लोगों ने अपनी कैटेगरी ही सर्च करनी है। तो इस पर 17,000 सर्विसेज अवेलेबल है पहले से। तो कंपटीशन तो बहुत ज़्यादा है, लेकिन हम इंशाल्लाह हार नहीं मानेंगे। इसमें आप लोगों ने 1 2 3 गिग्स ओपन कर देने हैं। ये कर देता हूँ और ये भी कर देता हूँ। तो ये 3 काफ़ी है। अब मैं इससे टाइटल निकालता हूँ अपने गिग के लिए। तो इसने लिखा है आई विल बिल्ड मॉडर्न प्रोफेशनल वेबसाइट डिज़ाइन और ब्लॉग, और इसको देखते हैं। इसने लिखा है आई विल क्रिएट अ रिस्पॉन्सिव वर्डप्रेस वेबसाइट डिज़ाइन और ब्लॉग। इसने लिखा है आई विल क्रिएट रिस्पॉन्सिव वर्डप्रेस वेबसाइट डिज़ाइन और ब्लॉग। तो इस तरह मैं भी एक टाइटल यहाँ पर खुद लिख देता हूँ जिसमें कीवर्ड्स भी यूज़ होते हो। तो मैं यूज़ कर देता हूँ आई विल क्रिएट प्रोफेशनल वेबसाइट डिज़ाइन, भी यहाँ पर मैं लिख देता हूँ वेबसाइट डिज़ाइन। प्रोफेशनल वेबसाइट भी एक कीवर्ड हो गया, क्रिएट प्रोफेशनल वेबसाइट ये भी एक कीवर्ड हो गया, वेबसाइट डिज़ाइन ये भी एक कीवर्ड हो गया। तो इस तरह आप लोग यहाँ पर एक आईटीजी और कीवर्ड्स टाइप वाला टाइटल यहाँ पर आप लोगों ने लिखा है। और ये कुछ लोगों ने ब्लॉग भी यहाँ पर लिखा था, तो ब्लॉग भी लिख देते हैं आई विल क्रिएट प्रोफेशनल वेबसाइट डिज़ाइन और ब्लॉग। तो ये बहुत ही ज़बरदस्त टाइटल बन गया है। तो अब बारी है कैटेगरी की। तो ये किस कैटेगरी में आता है, तो अगर आप लोग को पता नहीं है तो आप लोग इसके गिग से देख सकते हैं। इसमें प्रोग्रामिंग एंड टेक, वेबसाइट डेवलपमेंट और वर्डप्रेस। तो यहाँ पर मैं, और यहाँ पर आप लोगों को सजेशन भी मिलता है। तो ये आप लोगों ने क्लिक करना है। इस पर लिखा है प्रोग्रामिंग एंड टेक, वेबसाइट डेवलपमेंट हो गया। तो यहाँ पर सर्विस टाइप आता है। तो मैं इसमें अपना जो सर्विस है मैं वो देना चाहता हूँ। तो ब्लॉगर में सेलेक्ट कर देता हूँ। ब्लॉगर सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पर वेबसाइट टाइप आता है। तो सेलेक्ट वेबसाइट टाइप यू सपोर्ट। तो मैं यहाँ पर ब्लॉग वेबसाइट, ठीक है, मैं ब्लॉग ही सेलेक्ट कर देता हूँ। तो यहाँ पर अब आता है वेबसाइट फीचर, सेलेक्ट द फीचर्स यू सपोर्ट। तो यहाँ पर सारे ही सेलेक्ट कर देते हैं बस। तो ये हो गया अब वेबसाइट फीचर। तो इसके नीचे आते हैं प्लगइन्स। तो हम यहाँ पर प्लगइन्स तो नहीं दे सकते क्योंकि ब्लॉगर वेबसाइट है। अब आते हैं इंडस्ट्री।
तो चूज़ द इंडस्ट्री यू सपोर्ट, तो यहाँ पर आप इंडस्ट्री सेलेक्ट कर देते हैं। तो ये मैंने इंडस्ट्री की कुछ सेलेक्ट कर दी। इंडस्ट्री के बाद अब आते हैं टैग्स के सेक्शन में। तो पॉजिटिव कीवर्ड्स, यहाँ पर हमने 5 कीवर्ड्स लगाने हैं। तो वो आप लोगों ने कैसे फाइंड करना है, तो सबसे पहले आप लोगों ने उस गिग्स में आना है जो हमने सेलेक्ट किए थे। उसमें नीचे आते हैं कि इसने क्या टैग्स यहाँ पर यूज़ किए हैं, तो अब उसके मुतालिक हम भी यूज़ कर देंगे। प्रोफेशनल वेबसाइट, वर्डप्रेस वेबसाइट, वेबसाइट डिज़ाइन, वर्डप्रेस, और इसको देखते हैं कि उसने क्या लिखा है। नीचे आ जाते हैं, कमेंट के नीचे यहाँ पर होते हैं। तो रिस्पॉन्सिव वेब बिल्ड वेबसाइट, वेबसाइट डिज़ाइन, वर्डप्रेस वेबसाइट, क्रिएट वेबसाइट, तो बहुत ही अच्छे कीवर्ड्स उसने यूज़ किए हैं। अब इसके नीचे देखते हैं डिज़ाइन वर्डप्रेस और रिस्पॉन्सिव वेबसाइट, वर्डप्रेस ब्लॉग, क्रिएट वेबसाइट, तो हम भी लगा देते हैं वेबसाइट डिज़ाइन, क्रिएट वेबसाइट हो गया, वेबसाइट, फ्री वेबसाइट, वेबसाइट डिज़ाइन। तो ये हमने कुछ टैग्स लगा लिए। तो अब आते हैं सेव एंड कंटिन्यू पर क्लिक करते हैं। तो ये चेंजेस हो गई। अब आते हैं इसकी प्राइसिंग की तरफ। तो प्राइसिंग लगा देते हैं अब। तो यहाँ पर ये इस तरह होगा, मैं दिखा देता हूँ आप लोगों को। ये आप लोग को ऐसा ही नज़र आ रहा होगा और एक ही पैकेज आप लोग को नज़र आ रहा होगा। अगर आप लोग 3 पैकेजेस देना चाहते हैं, जिसमें बेसिक होता है, स्टैंडर्ड और प्रीमियम, तो आप लोग क्रिएट पैकेजेस पर क्लिक करें। तो ये तीनों पैकेजेस आप लोग को नज़र आ जाएंगे और आप लोग यहाँ पर 3 पैकेजेस दे सकते हैं। तो हम यहाँ पर 3 पैकेजेस देंगे। तो अपने पैकेजेस का नाम लिखें। तो बेसिक में हम लिख देते हैं सिल्वर, और यहाँ पर हम लिख देते हैं गोल्ड, और ये तीसरे नंबर पे हम लिख देते हैं डायमंड। यहाँ पर अपने डिस्क्राइब द डिटेल ऑफ योर ऑफरिंग, तो बेसिक में आप लोग क्या देना चाहते हैं तो वो आप लोग यहाँ पर लिखे। स्टैंडर्ड में क्या देना चाहते हैं तो वो दरमियान में लिखे, और प्रीमियम में आप लोग क्या देना चाहते हैं ऑफर में, तो ये आप लोग तीसरे वाले में लिखे। तो मैं यहाँ जल्दी से लिख देता हूँ। तो ये आप लोग देख सकते हैं कि मैंने अपने बेसिक और स्टैंडर्ड प्रीमियम ऑफर को डिस्क्राइब कर दिया। कंप्लीट ब्लॉगर वेबसाइट डिज़ाइन प्लस बेसिक ब्लॉग थीम प्लस 5 यूनिक ब्लॉग पोस्ट आर्टिकल्स। तो यहाँ पर मैं 8 यूनिक आर्टिकल्स प्लस स्टैंडर्ड ब्लॉग थीम और कंप्लीट ब्लॉगर वेबसाइट डिज़ाइन, और यहाँ पर भी कंप्लीट वेबसाइट डिज़ाइन और प्रीमियम थीम और 12 यूनिक ब्लॉग पोस्ट आर्टिकल्स। तो इस तरह आप लोगों ने भी कुछ ज़्यादा कर देना है गोल्ड में, और फिर डायमंड में भी उससे ज़्यादा कर देना है, ताकि लोग आपके प्रीमियम ऑर्डर को भी ले सके। तो फिर यहाँ पर बात आती है डिलीवरी टाइम की। तो ये हम दे देते हैं 4 दिन में, हम पहला वाला कर देते हैं। और यहाँ पर देखते हैं कि उन्होंने कितना टाइम दिया है। बेसिक में 3 और स्टैंडर्ड में 7 और इसमें 10। तो यार हम तो इससे कम देंगे, ये इसने कम दिए हैं तो हम भी कम देंगे, 5 डेज़ 7 डेज़। तो हम इन लोगों से कम डेज़ देंगे ताकि क्लाइंट हमें ऑर्डर दे। तो अब हम यहाँ पर चलो 2 दिन कर देते हैं इसमें, और इसमें 3 दिन कर देते हैं। 3 नहीं 5 कर देते हैं। 3 2 3 4 दिन कर देते हैं, और ये 6 दिन कर देते हैं। तो अब ठीक लग रहा है। तो फंक्शनल वेबसाइट ये इसमें नहीं है। तो नंबर ऑफ पेजेस कितने हैं, तो हम इसमें 4 पेजेस देते हैं, और हर एक में 4 पेजेस होते हैं। तो इसमें तो हम चारों के 4 कर देते हैं। एक होता है अबाउट अस और कॉन्टैक्ट अस, डिस्क्लेमर और प्राइवेसी पॉलिसी। इस तरह 4 पेजेस बन गए। और यहाँ पर रिस्पॉन्सिव डिज़ाइन तो पहले वाले में नहीं करते और इन दोनों में कर देते हैं। अब तीसरा आता है कंटेंट अपलोड। तो तीनों में ही कंटेंट अपलोड करेंगे। इसके लिए प्लगइन्स, एक्सटेंशन, इंस्टॉलेशन ये नहीं होते। ई कॉमर्स फंक्शनैलिटी तो ये भी नहीं होती वहाँ पर। नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स तो ये भी वहाँ नहीं होती। और पेमेंट प्रोसेसिंग ये भी नहीं होती। स्पीड ऑप्टिमाइजेशन तो ये होती है तीनों में।
रिवीजन अगर उसमें कोई ख़राबी हुई तो हम कितनी बार बेसिक को रिवाइज़ करेंगे और उसको ठीक करेंगे। तो इसको 2 दफ़ा कर देते हैं और दूसरे को 4 दफ़ा कर देते हैं और इसको 6 दफ़ा कर देते हैं। तो इतना रिवाइज़ तो कोई भी नहीं करता जितना मैं दे रहा हूँ। तो इसको $10 कर देते हैं, इसको $15 कर देते हैं और इसको $20 कर देते हैं। तो ये हो गया। अब आता है ऐड एक्स्ट्रा सर्विसेज। तो अगर कोई चाहता है कि ये 3 दिन मेरे लिए ज़्यादा है, ये 2 दिन मेरे लिए ज़्यादा है, मैं अपनी सर्विस को 1 दिन में चाहता हूँ, तो अब आप लोगों ने करना क्या है, तो यहाँ पर अगर आप लोग 1 दिन बढ़ाना चाहते हैं तो इसके साथ आप लोग अपना डॉलर बढ़ाएँ। तो अब यहाँ पर स्टैंडर्ड में अगर 4 दिन मैंने दिए थे ना, तो अगर कोई चाहता है कि मैं उसे 2 दिन में दे दूँ तो वो मुझे $10 और देंगे। तो अगर मैं इसे कहूँ कि ये 3 दिन में तो ये भी $15। तो ऐसा कर देता हूँ कि ये भी 10 कर देता हूँ और इसे भी 2 दिन कर देता हूँ। तो अब बात बन गई एडिशनल रिवीजन फॉर एन एक्स्ट्रा $5 और 1 डे एंड एडिशनल 1 डे। तो ये सारा कुछ हमने यहाँ पर कर दिया। ये आप लोग फिर से मैं आप लोग को दिखाता हूँ। ये बेसिक है, ये स्टैंडर्ड है, ये प्रीमियम है। तो इसमें आप लोगों ने सारा डिटेल फिल करना है, डिलीवरी टाइम और यहाँ पर ऑफ़र डिस्क्राइब करना है, यहाँ पर भी ऑफ़र डिस्क्राइब करना है, यहाँ डिलीवरी टाइम और यहाँ पर आप लोगों ने अपने कैटेगरी का जो सर्विसेज होते हैं, फीचर्स होते हैं, आप लोगों ने यहाँ पर फिल करना है सारा। और फिर यहाँ पर नीचे यहाँ पर रिवीजन आती है, तो आप लोग कितने रिवीजन उसको देना चाहते हैं बेसिक में और कितनी रिवीजन स्टैंडर्ड में और कितनी रिवीजन प्रीमियम में। तो ये सारा कुछ यहाँ पर फिल करना है और नीचे यहाँ पर टोटल प्राइस आता है। टोटल प्राइस यहाँ पर $10, 15 और यहाँ पर 20। तो यहाँ पर आप लोगों ने $5 से कम प्राइस नहीं देनी और यहाँ पर आप लोगों ने या तो 5 से ज़्यादा और 10 से कम दे सकते हैं, मतलब कि 9, 8, 7, 6 ये आप लोग नहीं दे सकते। सिर्फ 5, 10, 15, 20 इस तरह आप लोग यहाँ पर दे सकते हैं। तो अब नेक्स्ट पर क्लिक कर देते हैं, सेव एंड कंटिन्यू। अब आता है डिस्क्रिप्शन एंड FAQs। तो ये हम अब कैसे करेंगे, तो डिस्क्रिप्शन आप लोगों ने कैसे लिखना है, आप लोग अपने फाइवर के कम्पिटिटिव गिग्स से देखे को उन्होंने कैसे अपना डिस्क्रिप्शन लिखा है, तो इस तरह आप लोग भी लिख सकते हैं। ये डिस्क्रिप्शन हो गया अब इसका और ये डिस्क्रिप्शन हो गया इसका। इसने तो बहुत बड़ा लिखा है, अबाउट दिस गिग आर यू लुकिंग फॉर प्रोफेशनल वर्डप्रेस वेबसाइट एक्सपर्ट। तो ये जुमला तो मुझे बहुत पसंद आया। अब इसे भी यहाँ पर कॉपी कर देते हैं, ब्लॉगर वेबसाइट एक्सपर्ट। तो यहाँ पर आप लोग इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आप लोगों ने कैसे अपना डिस्क्रिप्शन लिखना है। तो अब मैं आप लोगों को दिखाता हूँ कि आप लोगों ने कैसे अपना डिस्क्रिप्शन लिखना है। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं वाई मी, कि मुझे क्यों चूज़ कर रहे हो। तो यहाँ पर एक हेडिंग ये उठा लेते हैं, इसने लिखा है व्हाट आई ऑफर, कि मैं क्या क्या ऑफ़र करना चाहता हूँ। तो ये हेडिंग भी हम उठा लेते हैं। अब ये तीसरा हेडिंग है, ये भी बहुत अच्छा है, वाई चूज़ मी, आप मुझे क्यों चूज़ कर रहे हैं कि मैं आपका ऑर्डर कंप्लीट करूँ। तो ये भी यहाँ पर लगा लेते हैं। तो डिस्क्रिप्शन आप लोगों ने कैसे लिखना है, ये मैंने 2 हेडिंग्स उठाए हैं। इस तरह मैं ये लिखूंगा, व्हाट आई ऑफर, मैं क्या क्या ऑफ़र दे रहा हूँ, व्हाई यू चूज़ मी, कि आप लोग मुझे क्यों सेलेक्ट कर रहे हैं कि मैं आपका ऑर्डर करूं। तो आप लोगों ने उनका डिस्क्रिप्शन देना है और उसकी तरह आप लोगों ने भी ये अपना डिस्क्रिप्शन लिखना है। ये उनसे कुछ टिप्स उठा ले और ये उनसे भी कुछ टिप्स उठा ले और अपना एक शानदार डिस्क्रिप्शन क्रिएट करे। तो मैं आप लोग को एक और चीज़ दिखाता हूँ कि ChatGPT से कैसे डिस्क्रिप्शन लिखते हैं। AI टूल है, उससे आप लोगों ने कैसे डिस्क्रिप्शन लिखना है अपने फाइवर गिग का। तो मैंने आप लोगों के लिए ChatGPT पर भी एक वीडियो बनाया था, तो सबसे पहले मैं इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे देता हूँ। आप लोगों ने इसका अकाउंट कैसे क्रिएट करना है, उस पर आप लोग क्या क्या कर सकते हैं, तो वो भी आप लोग ज़रूर देखें। और फिर यहाँ पर नीचे मैं ChatGPT का अकाउंट खोल देता हूँ और यहाँ पर मैं इसे समझा देता हूँ कि मैं अपना फाइवर गिग बना रहा हूँ और उसमें ये सर्विसेज मैं प्रोवाइड कर रहा हूँ।
तो वो आप लोग को एक खूबसूरत डिस्क्रिप्शन बना के दे देगा। तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ, तो ये मैंने इसे टाइटल दिया है और इसको सब समझा है कि मैं ये ऑफ़र देना चाहता हूँ। मुझे एक खूबसूरत डिस्क्रिप्शन लिख दे। तो व्हाट आई ऑफर, मैंने इसे ये लिख दिया, कंप्लीट ब्लॉग वेबसाइट, आई विल बिल्ड अ प्रोफेशनल ब्लॉग वेबसाइट। तो कितना अच्छा इसने लिखा है, ये तो आप खुद भी नहीं लिख सकते। तो अगर आप लोग को कोई मसला हो तो आप लोग इससे भी लिख सकते हैं। तो मैंने ये आप लोग को तरीका सिखाया है, मैंने इसे क्या दिया है आप लोग देख सकते हैं, और इसने मुझे क्या दिया है, एक खूबसूरत सा डिस्क्रिप्शन। अब मैं इसे कॉपी कर देता हूँ और अपने डिस्क्रिप्शन में पेस्ट कर देता हूँ। तो ये मैंने अपना डिस्क्रिप्शन यहाँ पर पेस्ट कर दिया है। अब आते हैं FAQs में। तो FAQs कैसे लिखते हैं, आप लोगों ने यहाँ पर सवाल जवाब लिखने हैं कि यहाँ पर आप जो भी क्वेश्चन लिखना चाहते हैं वो लिखे, जो आप लोगों से क्लाइंट पूछना चाहता हो, और इसके नीचे उसका आंसर दे, ताकि आपका क्लाइंट मुतमईन हो जाए। अब ये FAQ कैसे उठाते हैं, तो ये इसने भी दिया है और इस दूसरे ने भी दिया है। तो इससे आप लोग उठा सकते हैं। वाई डू यू नीड टू गेट स्टार्टेड, इस तरह ये FAQs होते हैं। बहुत सारे FAQs इसने दिए हैं। अब इस दूसरे को भी देखते हैं, इसने भी दिए होंगे। ये बहुत ही अच्छे होते हैं गिग रैंक करने के लिए। तो इस तरह आप लोग इससे भी उठा सकते हैं। गूगल पर भी यहाँ पर सर्च करके नीचे आप लोग को नज़र आ जाएगा, इससे भी आप लोग उठा सकते हो। तो ChatGPT से मैं लिख कर आप लोग को दिखाता हूँ। तो ये मैंने इसे दिया है, FAQs के बारे में लिखा है। तो ये मुझे अब बहुत अच्छे FAQs देंगे। अब आप लोग हैरान रह जाएंगे कि ये उन्होंने कैसे लिखा है। व्हाट इज़ इंक्लूडेड इन कंप्लीट ब्लॉगर वेबसाइट पैकेज। तो इसे दे देते हैं, क्वेश्चन को उठा देते हैं। यहाँ पर ऐड FAQ पर क्लिक करना है और पहले क्वेश्चन लिखना है और नीचे आंसर लिखना है। तो इसका आंसर यहाँ पर पेस्ट कर देते हैं। यहाँ पर ऐड पर क्लिक कर देते हैं। तो इस तरह मैं ये सारे ऐड कर देता हूँ, फिर आप लोगों को दिखाता हूँ। तो ये मैंने सारे FAQs उठा लिए हैं और यहाँ पर इसको पेस्ट कर दिया है। ये आप लोग देख सकते हैं, क्वेश्चन और इसका आंसर, क्वेश्चन और इसका आंसर। इससे क्लाइंट को खुशी होगी और उसका जहन में क्वेश्चन होगा वो हल हो जाएगा। 7 कंटिन्यू पर क्लिक करते हैं। तो अब इसके बाद आता है रिक्वायरमेंट्स। रिक्वायरमेंट्स में आप लोगों ने यहाँ पर दे देना है कि आप लोग अपने बायर से क्या लेना चाहते हैं। तो यहाँ पर क्वेश्चन दे देते हैं। तो वो मुझे टेक्स्ट फॉर्म में ये दे प्रोवाइड करेंगे, नीश प्रोवाइड करेगा कि कौन सा नीश जिस पर मैं वेबसाइट बनाऊँ। तो वो 7 कंटिन्यू पर क्लिक करते हैं। फिर आते हैं लास्ट वाला ऑप्शन, गैलरी। तो यहाँ पर आप लोगों ने एक इमेज लगाना है जिसको बायर देख के डायरेक्ट आपको ऑर्डर दे। तो आप लोगों ने इमेज कैसे बनाना है, तो आप लोग के सामने मैं ये इमेज बनाऊंगा। आप लोगों ने कानवा पर आना है। कानवा एक ज़बरदस्त ऐप है, वेबसाइट भी है। तो कानवा ऐप आप लोग इंस्टॉल करें, कानवा पर आ जाए और यहाँ पर आप लोगों ने अपना अकाउंट साइन अप करना है। फिर यहाँ पर आप लोगों ने फाइवर, मैं लिख देता हूँ फाइवर, थंबनेल फॉर फाइवर। तो बहुत सारे टेम्पलेट्स मेरे सामने आ जाएंगे। तो ये फाइवर टेम्पलेट्स है, इससे हम एक उठा लेते हैं। ये ठीक है, बस इसे कस्टमाइज़ करते हैं। कस्टमाइज़ पर मैंने क्लिक किया। अब इसमें आप लोगों ने अपने गिग के हवाले से लिखना है। आप लोग दूसरों के इमेज भी देख सकते हैं कि उन्होंने कैसा बनाया है, इस तरह आप लोग भी बनाएं। तो इसे मैं थोड़ा चेंज कर देता हूँ।
तो ये मैंने एक पोस्टर बनाया है, आप लोग देख सकते हैं कितना खूबसूरत लग रहा है। अब आप लोगों ने इसे डाउनलोड करना है, शेयर पर क्लिक करना है और यहाँ पर नीचे आ जाना है। डाउनलोड लिखा है और यहाँ पर डाउनलोड आ जाएगा, डाउनलोड करें और इसे अपने फाइवर गिग पर लगाए। तो मैं आप लोग को दिखाता हूँ मेरा पोस्टर कैसे नज़र आ रहा है। बहुत ही ज़बरदस्त पोस्टर है। तो इसे मैं लगा देता हूँ ब्लॉगर वेबसाइट। तो यहाँ पर इमेजेस, इस पर ब्राउज पर क्लिक करना है और अपने इमेज को यहाँ पर दे देना है। तो इसका नाम ज़रूर चेंज करें ताकि, तो ये मैंने इमेज में कीवर्ड दे दिए, इस तरह आप लोग इमेज में भी कुछ कीवर्ड्स दे दें। तो इसे मैं सेलेक्ट कर देता हूँ, ओपन कर देता हूँ। तो ये यहाँ पर डन हो जाएगा। तो अब मेरी गिग तैयार हो जाएगा, आप लोग देख सकते हैं। और यहाँ पर आप लोग अपना पोर्टफोलियो भी लगा सकते हैं कि आप लोगों ने कौन पहले कोई ऑर्डर लिया है या आप लोग पहले कोई काम कर चुके हैं, वो आप लोग यहाँ पर ब्राउज करें और अपना इमेज या कोई फाइल यहाँ पर लगा सकते हैं। यहाँ पर अपना डॉक्यूमेंट लगा सकते हैं और यहाँ पर अपनी वीडियो लगा सकते हैं। वीडियो बहुत ही अच्छा होता है। तो अगर आप लोग वीडियो बना सकते हैं तो वीडियो भी बहुत ही ज़बरदस्त है और वीडियो से आपका गिग बहुत रैंक करेगा। वीडियो ज़रूर बनाएं। तो मैंने एक इमेज लगाया, आप यहाँ पर सेव एंड कंटिन्यू पर क्लिक करते हैं। तो ये मेरा गिग तैयार हो चुका है। पब्लिश गिग पर क्लिक करना है और ये मेरा तीसरा गिग तैयार हो गया, डन। अब यहाँ पर ये पब्लिश हो गया है। तो आप लोगों ने ये मेरी गिग की वीडियो देखी। तो जो कोई भी आप लोग को मसला हो, आप लोगों ने मुझसे कमेंट में पूछना है। तो अगर आप लोगों को मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो ज़रूर इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप लोग को मेरी हर नई आने वाली वीडियो की अपडेट मिल सके। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।